दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर मैं बिंदेश्वरी अपने YouTube चैनल बिंदेश्वरी ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध की, जिसमें आज की रात में जो ईरान ने हमला किया है इजराइल के परमाणु केंद्र पर, डिमोना परमाणु सेंटर पे बहुत बड़ा अटैक किया है। दोस्तों ईरान ने युद्ध को किस वे में देखा जा रहा है, युद्ध किधर जा रहा है, इन सब विषयों पर बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हम लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका से जो युद्ध चल रहा है उसका अपडेट मैं लगातार आप लोगों के बीच लाता हूं। तो दोस्तों जो ईरान का हमला रहा परमाणु केंद्र पर, डिमोना परमाणु केंद्र पर, वो बहुत बड़ा हमला था जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई, जिसके मलबे के नीचे अभी भी लोग दबे हुए हैं और 45 से ज़्यादा लोगों को घायल बताया जा रहा है, कुछ मृत लोग भी बताए जा रहे हैं। बताते चलें आपको कि ये हमला ईरान ने नातांज पे, जो ईरान के इजराइल ने हमला किया था उसके प्रतिशोध में ईरान ने यह हमला किया है। ईरान के एक मीडिया के द्वारा ये बयान जारी किया गया है। तो ईरान अब लगातार हमले तेज कर दिया है, चाहे वो अमेरिका के ऊपर हो चाहे इजराइल के ऊपर हो। उसी में ईरान ने जो ये सबसे बड़ा अटैक किया, इजराइल का अभी तक का सबसे बड़ा जो है इजराइल के ऊपर ये अटैक रहा है। 2 अटैक हुए, जिसमें एक जेरूसलम जो ईरान की राजधानी है वहां से लगभग कुछ दूरी पर आड सिटी था, वहां भी ईरान के द्वारा अटैक किया गया, वहां भी कैजुअलिटी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जो ईरान को कैजुअलिटी हुई वो परमाणु केंद्र डिमोना सेंटर पर हुई। हाँ दोस्तों, डिमोना सेंटर एक ऐसा केंद्र है इजराइल का कि वो वहां अपने न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण करते हैं, वहां संरक्षित करते हैं, और ऐसी केंद्र पे ईरान के द्वारा जो हमला किया गया वो कहीं ना कहीं इजराइल के मोरल को डाउन करता है। दोस्तों ये युद्ध अब इस मोड़ पे आ गया है कि यहाँ से कोई भी देश, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, किसी को किसी के ऊपर कि न्यूक्लियर अटैक का भी इस समय खतरा बना हुआ है, परमाणु अटैक का भी खतरा बना हुआ है दोस्तों। क्योंकि जो हमला ये हुआ वो आधी रात में लगभग किया गया ईरान के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान अब इस युद्ध में सीज फायर के लिए कोई बातचीत नहीं करना चाहता। वहीं ट्रंप के आज 2-3 दिन के पहले की से अगर रुख देखा जाए तो ट्रंप का कुछ रुख न्यूट्रल लग रहा है, ट्रंप कुछ सरेंडर मूड में दिखाई दे रहे हैं। क्या ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध सीज फायर हो जाए? क्या ट्रंप को ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप के द्वारा युद्ध का सीज फायर किया गया तो उनकी बेइज्जती होगी? तो कहीं ना कहीं ट्रंप के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि अगर हम इस युद्ध के सीज फायर के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमें इस युद्ध में हारा हुआ माना जाएगा। तो वो कुछ ऐसा ट्रिक लगा रहे हैं कि जिससे ईरान घुटने टेक दे और बाद में ये पता चले कि ईरान ने सरेंडर कर दिया और हम युद्ध जीत गए। दोस्तों ये युद्ध बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी करने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा जो अटैक हो रहे हैं वो परमाणु केंद्र को अटैक बनाया जा रहा है, वेपन्स को अटैक बनाया जा रहा है, तेल के ठिकानों को अटैक किया जा रहा है, गैस के ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें नुकसान हुई है, जो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है इस युद्ध के, आज 23वां दिन है युद्ध का, तो उसमें सबसे ज़्यादा ईंधन, पेट्रोलियम, गैस, इन सब की सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, चाहे वो ईरान की तरफ हुआ हो चाहे वो इजराइल की तरफ। तो इजराइल में ये सबसे बड़ा हमला था, अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान के द्वारा किया गया, और ईरान घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास अभी लड़ने की क्षमता है। ईरान के पास क्या है दोस्तों कि उसके पास छोटे छोटे मिसाइल हैं जिनकी मारक क्षमता बहुत है और वो लंबे रेंज के हैं दोस्तों। इस टारगेट से इजराइल भी घुटने पर आ गया है। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का तो एक बयान आया है कि इसका बदला हम बहुत जल्द लेंगे। तो क्या वो किसी बड़े अटैक के फिराक में है? इस समय ईरान को सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, क्योंकि अगर नातांज पे इजराइल ने हमला किया
तो ये जो हमला रहा, अब इस युद्ध में सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है दोस्तों, वो ये आ रही है कि अब सबसे ज़्यादा जो अटैक किए जा रहे हैं वो ठिकानों पर किए जा रहे हैं। चाहे जहां केंद्र होते हैं, जहां उनके डिफेंस सिस्टम होते हैं, जहां उनके एयरबेस होते हैं, जहां उनके वेपन्स रखे होते हैं, उस जगह पे अब दोनों देशों के द्वारा अटैक किया जा रहा है। अगर इजराइल अटैक कर रहा है तो ईरान के ऐसे ठिकानों पर कर रहा है जहां उनके वेपन्स हो, आर्मी हो, जहां उनके बड़े बड़े पेट्रोलियम के ठिकाने हों, वैसे इजराइल पर भी यही हमला किया। लेकिन कैजुअल्टी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये ईरान के मनोबल को बढ़ाता है ये अटैक। लेकिन युद्ध अब इस मोड़ पर है दोस्तों कि यहाँ से इस युद्ध को सीज फायर की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन अभी सब डिफेंसिव मूड में है। कोई किसी की तरफ मूविंग नहीं कर रहा है, और आने वाले दिनों में दोस्तों ये युद्ध और विकराल रूप ले लेगा। जैसे कि इस समय जो गल्फ की जितनी कंट्री हैं, इस्लामिक देश जितने हैं, वो सब इसमें आ चुके हैं। अब ये युद्ध केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान का नहीं रहा, लगभग समूचा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो गया है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जो अपडेट देता हूँ जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ, ऑथेंटिक चीज़ें बताता हूँ। मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए अपडेट में, क्योंकि मैं लगातार इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध का लगातार अपडेट लेके आता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।